हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आप सबको पता है कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे चार्ट के माध्यम से क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट जरूर कर लें, क्योंकि जब भी मैं कुछ देता हूं या वीडियो कुछ माध्यम से बताता हूं तो आप सबको जिससे वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, देखिए आपको मार्केट आज जैसा कि आप सबको पता है गैप डाउन ओपनिंग देता है। यही हमारा उम्मीद था कि गैप डाउन ओपनिंग देगा। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद क्या हुआ, सबको क्या लगा कि मार्केट क्या है, नीचे जाएगी। ठीक है, क्योंकि न्यूज बेस मार्केट में इसी तरह से ट्रेडिंग होती है। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं, ठीक है, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में ले चल। सो देखिए आपकी ये 5 मिनट का चार्ट है। अब 5 मिनट के चार्ट के बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलती है, यहां पर एक कैंडल रिकवरी, दो कैंडल रिकवरी, दो कैंडल तक, तीन कैंडल तक तो ठीक है, ये सब सोचते हैं कि चलो ठीक है गैप डाउन खुला है तो यहां तक रिकवरी करेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ये मान लो रेजिस्टेंस था आपका, ऐसे रजिस्टेंसों के पास आ करके हम लोग क्या करना, सोचना शुरू कर देते कि अब मार्केट यहां से गिरेगी। और मार्केट ने क्या किया, उसका जस्ट अब एक अपोजिट फायदा उठाया। देखिए अच्छा खासा, मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू आपका ग्रीन कैंडल बनाता गया। सबको लगा कि बस बस अब तो यहां से बुलिश हो गया। जैसे ही देखिए आपका यहां पर फिर वापस, जैसे यहां सब लोग बुलिश हुए होंगे, उसके बाद मार्केट आपकी साइडवेज होकर के देना आपका ये गिरा, थोड़ा सा फिर ऊपर गया और आपका पुष्पा यम पैटर्न बनाते हुए फर्दर एक जबरदस्त सूटअप गिरावट यहां पर देख सकते हैं आप। क्या ही जबरदस्त गिरावट आपका किया है, जिसकी हमें पूरी की पूरी उम्मीद थी। और ये भी पूरी की पूरी उम्मीद थी कि मार्केट एक बार सुबह रिकवरी करेगा। इस चीज को मैंने देखो ग्रुप में भी बता दिया था। अगर मैं चाहता तो आपको इसी जगह चार्ट में आपको बता देता कि नहीं यहीं से ऐसा होगा या यहीं से ऐसा होगा। तो मैंने आपको क्यों ये बताया था कि इसी जगह से ऐसा कुछ होगा। देखिए ये रीजन, ये सब कुछ डिस्कशन हमने कल ही आपके साथ कर रखा था। और क्या डिस्कशन था, ये जो मैंने ईएमए लगा रखा है, ये ईएमए के माध्यम से मैंने आपको कल बताया था कि ये 21 और 51 का ईएमए है। और ये 21 51 का ईएमए को अगर आप 1 घंटे में ले जाते हैं या 15 मिनट में ले जाते हैं तो आपको ये क्लियर बोल रहा है, ये देखिएगा, ये आपको क्लियर बोल रहा है। चेक करिएगा कि 1 घंटे के चार्ट में, इसलिए बोला जाता है, देखिए इंडिकेटर झूठ नहीं बोलता। अगर आप सच में इंडिकेटर के साथ भी ट्रेड करते हैं ना तो झूठ नहीं बोलता। आप चेक करिए, ये आपका इंडिकेटर था कल के। आप वीडियो में देखना मेरी कि क्या मैंने ये चीजें बताया है या नहीं बताया थी। आपको क्लियर बोला गया था, देखिए कि ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर, इंडिकेटर के पास आपका मार्केट यहां पर आया हुआ है। अगर इसके नीचे आपका मार्केट कल चला गया, ठीक है, इसके नीचे, तो फिर आपकी मार्केट में ये नेक्स्ट सपोर्ट आपका बनेगा जो कि 51 ईएमए का आपका इंडिकेटर होगा। ये आपको बताया गया था कल ही। और ये लेवल भी आपको दिए गए थे। देखिए कि जो हमारा नीचे का 51 ईएमए का लेवल आ रहा है वो कहीं ना कहीं 25,220 एंड उसके बाद नीचे का 25,140 तक के आपके नीचे के देखिए सपोर्ट जोन बन रहे हैं। ठीक है, सब कुछ बताया था। इसी आप इंडिकेटर को अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जाते, देखिए 15 मिनट के चार्ट में क्रॉस ओवर भी आपको बताया था। देखिए कि ये आपका यहाँ पर इस तरह से इंडिकेटर, देखिए आपका क्रॉस ओवर भी बन चुका है। ये भी ध्यान रखना है कि आपको जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हमको बुलिश नहीं होना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस जगह मिलेगी तो हम यहाँ पर 60 की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज और भी चार्ट के माध्यम से भी आपको सब कुछ बताया गया था कि भाई यहाँ से आपकी सेलिंग आई है, ये आपका बाइंग जोन है। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि नहीं सिर्फ आपका बाइंग ऊपर जाएगा। मार्केट में एक तो न्यूज भी इम्पैक्ट है, दूसरा चीज आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर आपके जो है सुबह से ही बैरिश थे, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको मार्केट में आज दबाव ज्यादा ही मिला। बाद में किसी ने पूछा था, बड़े भाई ने बोला सर ये आपकी लास्ट में इतनी तेज की सेलिंग क्यों आई, इसका रीजन बताइए। देखिए आप कुछ मत करिएगा, आप रिलायंस का चार्ट उठा करके देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लास्ट में इतनी ज्यादा सेलिंग क्यों आई। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए फाइनली कल के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको क्या यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो आपकी गिरावट किया है, आपके सबसे पहले तो जो आपके पुट का रेट है उसको क्या कर दिया, इसने इंक्रीज कर दिया है। पहला कंडीशन ये सुनिएगा, क्या पुट का रेट आपका बढ़ा दिया है चूंकि इतना तेज के साथ यहाँ पर गिरा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मार्केट मान लीजिए थोड़ा भी यहाँ पर होल्ड कर गई, ठीक है,
तो आपका जो पुट का रेट है वो बहुत जल्दी माइनस होगा, थीटा डी के होगा। क्यों? क्योंकि जब बहुत तेजी के साथ मार्केट यहाँ पर गिरती है तो आपका पुट का आई भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, पुट की जो आई भी इंक्रीज हुई उसकी वजह से आपका यहाँ पर रेट बढ़ा है। तो अगर मार्केट यहाँ पर रुकती है तो आपका पुट का रेट यहाँ पर घटेगा। बहुत से लोग यहाँ पर पुट होल्ड करके गए हैं, क्योंकि इनको सबको क्या लगता है कि मार्केट गिरेगी। ठीक है, गिरना ना गिरना वो एक अलग मैटर है। अगर गिर ही जाएगी मार्केट, मान लीजिए गैप डाउन ही होगी, तब तो ठीक है, पुट वालों को वहां पर प्रॉफिट होना अनिवार्य, वो तय है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट आपकी गिरी नहीं और यहाँ पर साइडवेज ओपनिंग दे दिया जिसकी की उम्मीद ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? तो आपके पुट के रेट यहाँ पर घटेंगे। जो आप यह समझ लेना कि जो आप यहाँ पर 20 रुपए वाला या 25 रुपए वाला आप पुट होल्ड करके गए होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर लगभग 5 से 7 पॉइंट का आपका थीटा डी के देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आप सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। सपोर्ट देखिए आपका वही है 25,000 आपका 140। ये नोट करिएगा, यहाँ पर मेरा सपोर्ट बना हुआ है, मैं इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ। 25,140 आपका एज ए सपोर्ट है। मार्केट ने क्या किया है, आपका जो रुकी हुई है, मतलब यहाँ से सपोर्ट से रिकवरी किया है मार्केट ने लगभग 50 पॉइंट का, और 50 पॉइंट का जो रिकवरी आपका 25,200 के आसपास आपकी क्लोजिंग दिया है। अब अगर ये देखा जाए कि ठीक है सर सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, तो यहाँ पर बहुत से लोग काल भी बाई करके गए हैं। देखिए करते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं नहीं मार्केट ने यहाँ से रिकवरी किया, तो बहुत से लोग तो कुछ भी करते हैं। लेकिन देखो कभी भी एक्सपायरी के टाइम में, एक्सपायरी के दिन, जैसे मान लीजिए कल एक्सपायरी है, आज आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको इसमें नाइट होल्ड बहुत कम करना चाहिए। अगर आप नाइट होल्ड करते भी हैं, BTST करते भी हैं, तो आपको या तो हैच की पोजीशन कोई लेकर के जानी चाहिए, या तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपने प्रॉफिट आज बनाया है उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट आप वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन कभी भी कैपिटल से साथ खिलवाड़ आपको नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सपोर्ट एज ए सपोर्ट मानना है। ये वाला आपका सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, आपका सपोर्ट 25,140 का। रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा, रेजिस्टेंस ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा, ये वाली की मैं पर्सनल बात कर लूँ, जहां से आपकी मार्केट रिटर्न हुई थी, और ये रिटर्न आपका कहाँ से हुआ था? 25,220, ये एज ए रेजिस्टेंस है। अब मार्केट ने आपका कहाँ क्लोजिंग दिया? 25,200 के आसपास आपकी क्लोजिंग दिया, तो कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये रेंज में खुल करके, अगर तो ये 25,220 को ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, समझिएगा, तो नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो ध्यान रखिएगा, ये बन रहा है आपका 25,260.80। मेरी बात वापस नोट करिएगा, अगर ये आपका 25,220 का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ आपका निकलता है ना निफ्टी, तो आपका 25,260 का आपका 60 और 25,280 का आपका रेजिस्टेंस बन रहा है ऊपर की तरफ। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये ध्यान आपको रखना है। ओके, नीचे की बात करते हैं। मान लीजिए कि करंट आपका, जैसे कि अभी आपका क्लोजिंग ही यहाँ पर दिया है, और यहीं से आपकी कंटिन्यू सेलिंग आती है नीचे की तरफ, तो ये आपका जो लेवल है नीचे को मैंने आपको बताया था 25,140 वाला, ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक की भी आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपका ये मार्केट सपोर्ट में आने की कोशिश कर सकता है। सपोर्ट लेवल 25,140 नीचे का, ठीक है। देखिए इतने में ही आपका, अगर मार्केट को कुछ करना होगा तो इतने में ही वो कर करा करके चला जाएगा। और बड़ा मूवमेंट, देखिए बड़ा मूवमेंट मुझे नहीं लग रहा है कल के डेट में आना चाहिए, ठीक है। आपका हो सकता है कि आपका आज उसने अगर मूवमेंट बड़ा दे दिया है, तो कल ये मैक्स टाइम आपका, देखिए कोशिश यही इस मार्केट की रहेगी कि साइडवेज करें। बाकी देखेंगे ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर के लिए हम यहाँ पर जो आपके एसएल क्रिएट है, आपके 25,300 के पास भी आपके एसएल क्रिएट है। नीचे आप देखें तो 25,140 के आपके पास एसएल क्रिएट है। अगर यहाँ इसको ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका 25,080 के आसपास बन रहा है। इसको नोट करके रखना है। क्या? अगर ये 25,140 को ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 25,080 का बन रहा है। प्लीज इसको नोट कर लें। और ये नोट करने से अच्छा, मैं आपको पूरे के पूरे लेवल भी यहाँ पर पूरे ड्रा करके रखा हूँ। प्लीज इन चीज़ों को सबको ध्यान देना है, इसको नोट करिएगा। 25,080 ये आपका नीचे का सपोर्ट लेवल है। मेरी बात समझ में आई? ऊपर के रेजिस्टेंस आपको बता दिए गए हैं, नीचे के सपोर्ट आपको बता दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक दो ट्रेंड लाइन भी बनाना जरूरी है। अब वो ट्रेंड लाइन आप कैसे बनाएंगे, तो चलिए बना करके दे देते हैं आपको। एक्सटेंडर लाइन लीजिएगा, इसके लो लेवल से ऐसे करके आपको एक एक्सटेंडर लाइन ऐसे ड्रा कर देना है। अब आप ये बोलेंगे, बोला सर ऐसे कैसे ड्रा कर दिया, तो देख लीजिए आपकी क्या हमारी एक्सटेंडर लाइन सही है,
क्या ये सपोर्ट के पास यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही, वो भी आपको चेक करना चाहिए। आप यहाँ पर चेक करिएगा। देखिए ये आपका क्या था, यहाँ पर देख लीजिए, ये भी सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, ये सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर उसी सपोर्ट के पास ट्रेंड लाइन के पास आपका रुका हुआ है। इन चीज़ों को ध्यान रखना आप। ये अगर आपका बार बार सपोर्ट ले रहा है तो हो सकता है ऐसा आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर ब्रेकआउट करके फर्दर आपका फिर नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ वो जाने की कोशिश करे। तो ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना, जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर मार्केट को ऊपर गई है तो नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस अगर मिलेगा, रेजिस्टेंस अगर ये रिजेक्शन लेता है तो फर्दर आपका नेक्स्ट इधर कहीं आपका सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। अगर नीचे आती है तो ऊपर के लेवल के बाद बात आपको कर ही दिया कि ऊपर का लेवल आपको क्या होगा, ये वाला मतलब 25,290 के सॉरी 300 के आसपास आपका एसएल अवेलेबल है। आपको ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया, 25,26080, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका कहाँ, एसएल कहाँ अवेलेबल है, 25,300 के आसपास, ठीक है। बस यही है आपका निफ्टी का चार्ट। बाकी सो ट्रेंड लाइन के बाद देखिए मैं थोड़ा सा डाटा की बात कर लूँ। जो आपका निफ्टी में आज ऑप्शन चैन में डाटा क्रिएट हुआ है उसकी मैं पर्सनल बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा नजर रखिएगा। देखिए आपके पुट की तरफ का आप थोड़ा सा डाटा देखिएगा, ये देखिए बताना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट देखिए, आपका पुट की तरफ क्या हुआ है आप बताइए। यहाँ पर आपका वाई जो है आपका निगेटिव हुआ है, ठीक है। आपका ओपन इंटरेस्ट देखिए आपका माइनस हुआ है। और वहीं पर अगर आप काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, अगर आप यहाँ पर काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव हुआ है। इसका मतलब क्या है बताइए। इसका मतलब ये है कि जो आपके पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट था मतलब जो आपके पोजीशन बने थे पुट की तरफ के, ठीक है। पुट की तरफ आप यहाँ पर चेक करिएगा, जो पुट की तरफ के आपके ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो सेलिंग किए थे, ठीक है, जो सेलिंग किए थे वो यहाँ से क्या कर रहे हैं, आपका एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। अब आप बोलेंगे बोले सर ऐसा क्यों, ये तो पुट की तरफ तो मार्केट जा ही रही तो वो एग्जिट क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर पुट में सेल किया है कोई बंदा, अगर वो पुट में सेल किया है कोई बंदा तो मार्केट अगर नीचे जाती है उसको वहां पर लॉस होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अब अगर ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है तो ओपन इंटरेस्ट कब माइनस होता है, जब पोजीशन को एग्जिट किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो पोजीशन को अपने पुट की जो सेलिंग पोजीशन थी उसको एग्जिट करके यहाँ पर वो पुट बायर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आपका सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर बात कर लें पुट के तरफ की तो आपका यहीं पर नियरेस्ट है आपका 25,200 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर 59 लाख का आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। लेकिन अगर आप काल की तरफ की बात करें देखिए तो यहाँ पर हर जगह आपका देखिए इसी जगह आपका यहाँ पर 91 लाख का आपका ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। तो ऑब्वियस बात है, देखिए अगर ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से आप यहाँ पर मार्केट के पास जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 25,300 आपका रेजिस्टेंस एक खतरनाक वाला बनेगा। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए 25,200 के पास ही आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है, तो भी रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये जो आपके कॉल सेलर हैं मार्केट को नीचे दबाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बात कर लें यहाँ पर आपका, ये देखिए आपका इसके माध्यम से चेंज इन वाई आप यहाँ पर चेक करिएगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपका जो काल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर चेंज हुआ है वो 663.16 लाख का आपका यहाँ पर काल ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन अगर आप पुट का ओपन इंटरेस्ट आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका निगेटिव हुआ है। इसका मतलब सिंपल, अगर आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका निगेटिव होता है, काल का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो जो पीसीआर आपका होता है वो पीसीआर आपका निगेटिव ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप पीसीआर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पीसीआर भी देख सकते हैं। आपका जो पीसीआर है अभी आपका लेटेस्ट टाइम में 0.57 में चल रहा है, जो कि एक निगेटिव है, बेरिश है, ठीक है। ये आपका डाटा भी बता रहा है। चलिए डाटा के साथ साथ इसके बाद चाहिए शो पर देखिए आपको ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में ये सारी ट्रेंड लाइनें सब कुछ बताया हुआ था। देखिए आपको बार बार उसी चीज को बताना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आप सब कुछ यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या हुआ मार्केट में, क्या नहीं हुआ। फाइनली बात कर लेते हैं कल की। कल में आपका यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट आप बना लीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखें, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना करके दिया है लेटेस्ट टाइम में, जब तक इसकी अब ऊपर अभी मार्केट आपकी नहीं जाती इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो आपको यहाँ पर बेरिश की होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टली रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा, यही आपका रेजिस्टेंस होगा। ये लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आपका 55,300 के आसपास आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। मार्केट ने आपकी क्लोजिंग कहाँ दिया, 55,296 में, बहुत ही नज़दीक आपका रेजिस्टेंस है, इसका ध्यान रखें। और ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों बनाया उसका रीजन यहाँ पर है। देखिए ये आपकी बिक है और यहीं पर आपकी मार्केट ने 1 2 3 कैंडल आपकी यहाँ पर बनाया हुआ है। ये आप चाहे रेजिस्टेंस माने चाहे एज ए आप इसको यहाँ पर एक जोन मान ले कि भाई आपका ये जोन है। अगर इस जोन को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगा
तो हम सिंपल बात है कि इधर तक के लिए एक बार हम ऊपर का रेजिस्टेंस देखेंगे। आपका रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है, 55,480 के आसपास। ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है जहाँ से आपका सेलिंग जोन हावी हुआ था, मतलब सेलर आपके हावी हुए थे, आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट है। तो अगर इसका आपका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है देखिए 55,300 का, तो फिर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका इधर देखेंगे 55,480 के आसपास। ओके, नीचे की बात कर लें, जैसे कि आज का लो सब लो है, अगर इसी रेंज में खुल करके मार्केट आपकी इस लो को ब्रेक डाउन करती है तो सिंपल है, जो नीचे का आपका सपोर्ट बन रहा है वो आपका सपोर्ट यहाँ पर देखिए बनाया ही हुआ है आपका 55,000 के आसपास। ठीक है, 55,000 के आसपास आपका नीचे का सपोर्ट है। दिक्कत तब आएगी देखिए मार्केट जब आपकी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे दे। अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन ही बड़ा गैप डाउन हो जाती तो फिर यहाँ पर आपको ट्रेड लेने में दिक्कत आ जाएगी। अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपनिंग देती है, जैसे इसके लो ही पॉइंट के पास अगर गैप डाउन होता है, तो इसके फिर फर्दर नीचे जाने के बाद हम यहाँ पर नीचे का सपोर्ट की तरफ जाने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, मार्केट ऊपर मिले, देखिए ऊपर की कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है। एचडीएफसी बैंक आपका अगर निगेटिव होता है तो यहाँ पर वापस हम एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट को यहाँ पर हो सकता है आपका नीचे ही आने की कोशिश करें, क्योंकि आपका एचडीएफसी बैंक आपका अगर बेरिश रहा तो मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। ओके, ये हो गया। बाकी रही बात गैप अप, तो गैप अप को मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर अगर निकलेगा 25,300 के ऊपर, 320 के ऊपर, तो वो कोशिश यही करेगा कि इनका सबसे पहले हम रेजिस्टेंस वालों का एसएल लें, एसएल के बाद फिर भले आपका मार्केट नीचे की तरफ आए। ये जरूर मार्केट एक बार कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली ये जो यहाँ पर पुट बाई करके बैठे हैं मार्केट उनको ये छोड़ने वाला नहीं है, तो इनका एसएल वो लेने की जरूर कोशिश कर सकता है। ठीक है, बस बैंक निफ्टी में इतना ही है। थोड़ा सेंसेक्स में देख लेते हैं सेंसेक्स में क्या कामकाज हो रहा है। सो बड़े देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स में भी ये सेम आपका सब कुछ वही चार्ट बना हुआ है। रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा होगा 82,180 का, सपोर्ट आप इसको बना लीजिएगा। चलिए इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये वाला जो आपका लो है आज का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आपको पता ही लग रहा होगा, जैसे अभी मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको अगर आप 5 मिनट में ले जाते हैं, ये देखिए 5 मिनट में क्या आपका चार्ट बन रहा है, थोड़ा सा चेक करिएगा। 5 मिनट में आपका रेजिस्टेंस यही आया ना, मतलब 82,190 के आसपास। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको दिख रहा होगा, सिंपल है, देखिए कि जब ये बड़ी गिरावट किया ना, इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉप लॉस आपके इधर क्रिएट है ना, आप सिंपल समझिए, एसएल आपकी यहाँ पर क्रिएट है, और वो एरिया कौन सी आपका 82,380 के आसपास की। अगर एसएल क्रिएट है तो आप खुद सोचिए ना कि क्या मार्केट बिना एसएल के चलती है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी, चाहे आपका इसके रेंज में खुल करके ऊपर निकले, चाहे थोड़ा बहुत गैप अप खुले, इन लोगों का स्टॉप लॉस वो लेने की कोशिश करेगी। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना आपको। एसएल मार्केट को चाहिए चाहे जैसे चाहिए, अगर एसएल मिल गया मार्केट को सही टाइम से तो फिर भले आपको यहाँ पर वो रिट्रेसमेंट करके नीचे जाए, लेकिन ये इनका स्टॉप लॉस इनको लेना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन ये तब आएगा कि अगर इस लो को ये डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर दे यहीं पर ऐसे खुल करके, तो फिर जरूर ये यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ये फिर प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिर इतना जल्दी क्या करेगी मार्केट, इनको टारगेट नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। दो ही कंडीशन आपके बनेंगे मार्केट में कल। अगर तो मार्केट डायरेक्टली इसको अगर सूट अप करके ऊपर निकलेगी तो इन लोगों को स्टॉप लॉस सबसे पहले यहाँ टच करेगी। ठीक है, तो वो आपको उस हिसाब से यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान बनाना है। अगर मार्केट डायरेक्टली यहीं पर खुल करके इसके नीचे गई तो ये आप समझना कि ये लोग जितने हैं यहाँ पर प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब मार्केट अगर थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर भी निकलेगी ना तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जितना जल्दी नहीं निकलेंगे, फिर वो अपना क्या करेंगे यहाँ पर हैज कर देंगे, और हैज करने के बाद फिर उनको डर उतना नहीं लगता है, क्योंकि मार्केट अगर उनको टाइम दे दिया। देखिए मार्केट में क्या होता है, अगर मार्केट में किसी सेलर को टाइम दे दिया मार्केट ने, तो फिर सेलर अपनी हैजिंग पोजीशन बना लेता, फिर उसको डर नहीं लगता, ये आप समझना। लेकिन अगर डायरेक्टली मार्केट यहाँ से गैप अप हो गई या यहाँ से रेंज में डायरेक्ट ऊपर गई ना, तो इनको जब टाइम नहीं मिलता तो वो फिर क्या करते हैं, वो हड़बड़ी में भागने की कोशिश करते हैं। फिर अगर वो भागे तो ये समझना कि आपका मार्केट में फिर शॉर्ट कवरिंग आने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस दो ही चीज यहाँ पर मैं बताऊंगा, बाकी आपको निफ्टी में जो भी आपको बताया है डाटा हर एक सबका सेम आपका हुआ है। आप सेंसेक्स में डाटा देखें तो सेंसेक्स में भी सेम आपका क्रिएट हुआ है, आप निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी सेम है, डाटा सबका सेम बोल रहा है। लेकिन मुझे डाउट है इन चीजों का। देखिए क्यों डाउट है, हाँ भले मार्केट आपकी बाद में नीचे आए चूंकि जो डाटा बोलेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखो आपका एसएल जरूर ये मार्केट आपकी लेने की कोशिश करेगी, ऐसे नहीं छोड़ेगी इन लोगों को चाहे कुछ भी हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो यहाँ से आपकी बाइंग आई ना बड़ी तेजी के साथ आई बाइंग, यहाँ पर क्या किया गया, जितने भी यहाँ पर पुट बायर थे सबको पहले ट्रैप किया गया।
समझिए, चार्ट का डाटा समझिए। उसके बाद जब ये सब ट्रैप हो गए बेचारे, सब यहाँ पर क्या बन गए, काल बाहर बन गए, तो फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, सबको यहाँ पर निगेटिव करके आपका यहाँ पर वो किया। ठीक है, जितने भी यहाँ पर देखिए जो भी स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट थे सबके एसएल यहाँ पर लिया। अब एसएल कहाँ पर क्रिएट हुए, यहाँ पर क्रिएट हुए एसएल पुट वायर के। तो जो पुट वायर के एसएल क्रिएट है तो सिंपल है, एक बार लेने की कोशिश तो ये करना ही चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाकी ट्रेंड लाइन वगैरह आप बनाना चाहें तो जैसे मैंने आपको निफ्टी में बना करके ट्रेंड लाइन दिया था उसी हिसाब से आप अगर चाहें तो एक दो ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ये लीजिएगा, एक्सटेंडेड लाइन बनाइए, इधर से आपका ये जो लो लेवल है ना, ऐसे थोड़ा सा आपको ये ट्रेंड लाइन बना देना है। बाकी देखेंगे अगर ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट ये करता हुआ यहाँ से चला, अगर ऊपर निकलेगा फिर फर्दर नीचे आएगा तो ये आपका नीचे का सपोर्ट भी बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पर 81,750 का नीचे का सपोर्ट लेवल है। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता ही दिया कि आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपको ये रेंज में कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, कल के दिन ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, कल के दिन आपको ट्रैपिंग करेगा मार्केट, फर्दर ये आपको बहुत सतर्कता के साथ काम करना है। ठीक है, चलिए इसके साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको जरूर कुछ न कुछ समझ में आया होगा। बाकी देखिए जो हो पाएगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए, गुड नाइट।